ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज बाप और दादा दोनों अपने बच्चों के सम्मुख बैठ कर के बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, दिल के स्नेही बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें जन्म सिद्ध अधिकार मैं देख रहा हूँ। हमारे बच्चों का कौन सा जन्म सिद्ध अधिकार है? स्वराज्य आप ब्राह्मणों के जन्म का अधिकार है। बाबा ने कहा स्वराज्य यानी अपने ऊपर राज्य करने वाले ब्राह्मण बच्चे हैं। दूसरा है परमात्म दिल तक भी आपके सिवाय किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। बाप दादा यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बैठ कर के अपने बच्चों से कह रहे, बच्चों तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई दिल तख्त पर आपके सिवाय किसी को परमात्मा दिल तख्त पर अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन तो एक बच्चा रूहानी नशा हर एक ब्राह्मण को रहना चाहिए। रूहानी नशा माने आत्माओं का नशा। इसलिए बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, देखो आज भगवान शिव बाबा किस तरीके से प्यार से कह रहे हैं, हे लाडले बच्चे, फिर इस दिल तख्त को छोड़कर, बाबा कह रहे हैं, इस दिल तख्त को छोड़ देह रूपी मिट्टी से दिल क्यों लगाते हो? यानी ये जो शरीर है, ये देह है, ये मिट्टी का है और इसमें पेवर क्या है, ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल आत्मा है। शरीर जो है विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए बाप दादा दोनों सम्मुख बैठ कर के अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे लाडले, रूहानी लाडले, मेरे लाडले प्यारे बच्चे, तुम्हें देह का भान में आना भी मिट्टी में पाँव रखना है। तुम्हें देह का अहंकार बिल्कुल ना हो। ये मिट्टी है देह। जितना इस संगम में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक तख्त नशीन रहेंगे, तो उतना ही बच्चों का आधा कल्प सूर्यवंशी और आधा कल्प चंद्रवंशी के राजाई घराने में जाएंगे। शिव बाबा ने कहा, परमात्म तख्त नशीन आत्मा की निशानी आज बाबा ने सुनाई है। बाबा ने कहा कि जैसे देह है, इससे कर्म करो। ये देह तुम्हें कर्म करने के लिए मिली है। और करा कौन रहा है? करा रही है आत्मा। और आत्मा का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। निराकार है, वैसे ये आत्मा भी निराकार है। तो बाबा ने कहा, इस देह मिट्टी को मत देखो, इसको यूज करो। जहाँ तक कर्म करो तो समझो मैं आत्मा इस देह से सब कर्म कराने वाली हूँ। ऐसी आत्मा चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष रूप में, क्या बात बाबा ने कहा, प्रत्यक्ष रूप में सदा बेफिक्र बादशाह दिखाई देंगी, अर्थात सदा डबल लाइट रहेगी। यानी बेफिक्र बादशाह का अर्थ यह भी नहीं कि हो अलबेलापन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। शिव बाबा ने कहा, ऐसे अलबेलापन जानते हुए भी अनजान बन जाना, इसको अलबेलापन कहते हैं। बेफिक्र रहते हैं। वर्तमान समय माया के विशेष बच्चों दो रूप पेपर बनकर आते हैं। आज तुम्हें मैं ये भी बता रहा हूँ। माया के कितने पेपर आते हैं? माया के दो पेपर आते हैं। वर्तमान समय बाबा ने एक पेपर का नाम बताया कि व्यर्थ संकल्प का पेपर। दूसरा है जो सोचते कि मैं ही राइट हूँ। बाबा ने कहा, अब तो बस यही दो याद रहे। बाप से जो भी सर्व प्राप्तियां, सहयोग व स्नेह मिला है, अभी उसका रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात बाप समान बनना है। बाबा ने जिस तरीके से बाबा ने याद करके सेवा की, उसी पद चिन्हों पे चलना है। ब्रह्मा बाबा ने बहुत सेवा की है। फिर दूसरा याद में रहना है, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। शिव बाबा ने कहा, दोनों लोगों ने कहा, अब ऐसे समझो कि अब हमारी रिटर्न जर्नी है और बाप समान बनकर उनके साथ कहाँ जाना है?
घर जाना है यानी बैकुंठ जाना है। दूसरी यह याद रहे इसलिए अपने हर संकल्प और बोल कर्म को ब्राह्मण बाप से टैली मिलान करो। ब्राह्मण बाप यानी ब्रह्मा बाबा से टैली माने रोज मिलान करो। शिव बाबा ने के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। वह सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अपने भगवान विभाग विधाता बाप दादा को याद करो। इसको ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहते हैं। विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में तुम स्थित हो जाओ। ये समझो हमारे साथ बाप दादा दोनों हैं यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही हमारे साथ हैं और अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को हमें सुख शांति का वरदान देने की सेवा कर रहे हैं। सुख शांति का वरदान दे रहे हैं सिर पे हाथ रख के, वही सेवा कर रहे हैं। शिव बाबा ने कहा वाक्यों के बहुत अच्छी रीत से समझो। बच्चों रिटर्न शब्द की याद से समान बनो। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा और रिटर्न जर्नी के याद स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने बच्चों को प्यारे बच्चों को और दिली स्नेही बच्चों के चारों ओर के दिल तक नशीन भ्रष्टि के तख्त नशीन विश्व के राज के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं और देखकर क्या कह रहे हैं, हर्षित भी हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चे श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब बच्चे आप सिखी लगे हो। सिखी माने बहुत प्यारे हो। लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। दिल तख्त भगवान का दिल तख्त पर राज्य करने वाले तुम्ही बच्चों को प्राप्त होता है। भ्रुक्टी का तो तख्त सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी को प्राप्त नहीं है। भगवान शिव बाबा ने कहा यह दिल तख्त बच्चों की ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान में बच्चों जब स्वराज अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज गले का हार है। स्वराज आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो। बाप दादा कह रहे हैं अनुभव करते हो कि नहीं करते हो। स्वराज अधिकारी बच्चों अनुभव करते हो। दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस वर्त राइट को छीन नहीं सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। जो हम ज्ञान सुन रहे हैं भगवान से वरदान ले रहे हैं, ये हमारा कोई भी नहीं छीन सकता है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के दिल तख्त पर नसीन हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल की ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त हो जाता है। बाबा ने कहा दिल सबसे महत्व चीज है। दिल का महत्व शरीर में बहुत बड़ा है। दिल रुक गया तो जानो जीवन समाप्त हो गया। और दिल और आत्मा का सबसे बड़ा महत्व है इस शरीर में। बाबा ने कहा तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तक नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। जो प्रभु के नज़दीक हैं वही आत्माएं भक्तों के लिए माला बनती हैं, सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं भगवान के नज़दीक होकर सतयुग में आती हैं और कोटों में कोई कोई आत्माएं भी कोई गाई जाती हैं। तो वह कौन? आप हो बच्चों, माताएं भी हैं। बाबा ने कहा लाडले बच्चे कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है बच्चों। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते, सदा तख्त पर गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूलों में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, ज्ञान के झूलते झूलते रहते हो। बाबा कह रहे झूलते रहते हो। बच्चों ने कहा जी बाबा, मिट्टी में तो नहीं जाते, कभी कभी दिल होती है मिट्टी में पाँव रखने की, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी
में ही पाँव रखते आए हो, मिट्टी से ही खेलते हो तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते हो। बाबा पूछ रहे हैं, आज भगवान बहुत अच्छे ढंग से पूछ रहे हैं। कभी कभी चला जाता है देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना, देह अभिमान को बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है। बाबा ने कहा लेकिन बच्चों देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस ये भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन हो गए, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी सूर्यवंश के राजघराने में तुम बच्चे होगे। अगर कभी संगम पर कभी कभी दिल तक नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में तुम्हारा जन्म होगा। शिव बाबा ने कहा रॉयल फैमिली राज घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। बाबा ने कहा अपने को चेक करो, क्या हम ऐसे हैं? 10 साल हुए हैं, चाहे 50 साल, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने, जब से ज्ञान सुना, जब से भगवान के बने, तब आदि से अब तक कितना समय तुम दिल तख्त नशीन राज तख्त नशीन रहे। बहुत काल बच्चों तुमने निरंतर रहा, वह कभी रहा, बहुत काल तक रहे कि कभी कभी रहे। परमात्म तख्त नशीन होगा उसी का, उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। उसका चेहरा हर समय मुस्कराता हुआ होगा, कोई भी बेफिक्र नहीं होगी, वो बेफिक्र रहेगा। डबल लाइट रहेगा कि भगवान मेरे साथ है, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं तो मुझसे कोई भी विकर्म नहीं हो सकता। हमें कलयुगी मनुष्य नहीं बनना है, हमें सतयुगी देवता के समान बनना है। बोझ वाले निशानी सदा चेहरे में, थकावट होगी, कितना भी काम होगा, कितना भी होगा, छोटा सा काम करेंगे थकान होगी, बोझा होगा। बाबा ने कहा खुशी रहे कि भगवान मेरे साथ है, विश्वास है कि जब भगवान मेरे साथ है तो काम कोई भी काम बोझ नहीं बनेगा। भगवान को तो सब पुकारते हैं, कहते हैं आओ कृपा करो, दुख दूर करो, तो अब भगवान स्वयं बाप बनकर आया है, अब पिता है, परम पिता है, तो भला कैसी स्थित हो सकती? बहुत ही श्रेष्ठ स्थित होगी, बहुत ही अच्छी होगी, वो बच्चा खुश नसीब है। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों बनने वाले श्रेष्ठ बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के याद स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प और वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। फिर बच्चों ने नमस्ते की कि हम बच्चों को बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान में बाबा ने कहा सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव हो। सर्व आत्माओं में भावना का शुभ कामना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। विस्तार में बाबा ने कहा फल का इंतजार ना कर बच्चों, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर एक आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये बच्चों ओपोजिशन, इंसल्ट, गालियाँ खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुड़ गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन में बाबा ने कहा सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में बच्चे समाये हुए, बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। फिर शिव बाबा के बच्चों ने गीत सुनाया कि बाबा हम बहुत प्यार करते हैं तुम्हें, बहुत बड़ा अच्छा गीत गा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं देखो गीत सुनो कितना अच्छा गीत है। दिल में प्यारे बाबा, अरे दिल में प्यारे बाबा, तेरी याद है निरंतर, तेरी याद है निरंतर, तभी तो लगता है मुझे दिन रात में ना अंतर, यादों की हर लहरों में है
प्यार का समंदर। यादों की हर लहरों में है प्यार का समुंदर। यादों की हर लहरों में प्यार का समंदर। अब तो जमी पे अपनी अपना ही आसमां है। अपनों जमी पे अपनी अपना ही आसमां है। तीन लोक का मालिक वो तो मेरे हो गए जीवन भर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चों तुम चिंता कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चों तुम चिंता कर। दिल में प्यारे बाबा हो दिल में प्यारे बाबा। तेरी याद है निरंतर तेरी याद है निरंतर। तभी तो लगता है मुझे दिन रात में ना अंतर। कितने प्यार से बच्चों ने गीत गाया। इसी गीत पे अपने बाबा को याद करोगे। ओम शांति बच्चों, ओम शांति।